कासगंज श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 15 लोगों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, आर्थिक मदद का ऐलान। 2 मार्च को बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी चुनाव का करेंगे शंखनाद। पीएम मोदी ने सहकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने अन्न भंडारण योजना का भी शुभारंभ किया। 18,000 ई-फैक्स की आज से शुरुआत। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस। हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ में भी गठबंधन। पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। शंभू जा रहे किसानों की ट्रैक्टर ट्राली दुर्घटनाग्रस्त, 1 किसान की मौत, 3 शहीद किसानों की स्मृति में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। सीएम योगी ने किया अफसरों के साथ बैठक, सुनियोजित विकास के महायोजना पर विचार। वाराणसी, मुरादाबाद, हापुड़, बरेली को लेकर की गई बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है देश की बात का और हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। दिल्ली में 4 सीटों पर आप लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस पर डील फाइनल की गई है। चांदनी चौक समेत 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें। चंडीगढ़ और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग की जानकारी दी गई है। लखनऊ में सपा कांग्रेस गठबंधन का ऐलान किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीट शेयरिंग की जानकारी दी गई है। लखनऊ में सपा कांग्रेस का गठबंधन का ऐलान हुआ था। आप कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा की गई। लंबी चर्चा के बाद सीट शेयरिंग पर समझौता आज फाइनल हुआ। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है। दिल्ली में डील फाइनल के बाद 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस। चांदनी चौक समेत 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें गई हैं। चंडीगढ़, गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीट शेयरिंग की जानकारी दी गई है। लखनऊ में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था। आप कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा के बाद आज डील फाइनल की गई। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें गई हैं। कांग्रेस के खाते में उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली शामिल है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली शामिल है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का और फिर से रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी दिल्ली से, जिसमें दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली शामिल है। कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली शामिल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें। दोनों पार्टियां 3 और 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में दोनों ही पार्टियां 3 और 4 का फॉर्मूला अपना रही हैं। 3 कांग्रेस के खाते में है और 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में हैं। दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी, नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस उत्तर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ेगी। चांदनी चौक से कांग्रेस अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी गई है। दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गठबंधन की जानकारी दी गई है। सीट बंटवारे को लेकर के कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई है। दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे को लेकर के जानकारी दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण गुप्ता दिल्ली से। प्रवीण, दिल्ली में आप आए तो बाहर वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए हैं। जी जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आज गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी में और आम आदमी पार्टी में, उस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जिनको दिल्ली में पिछले कई दिनों से जगह नहीं मिल रही थी, उनको भी अब सामने आने का मौका मिलेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से यह दिल्ली में विजय नहीं हासिल कर पाई थी, तो अब उन्होंने क्या किया है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया है। क्योंकि यहाँ देखने को यह मिल रहा है, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं, वो दोनों आपस में मिलकर ही काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली में अस्पताल से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर से बाइक चोरी हुई है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मंगोलपुरी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में चोरी का मामला सामने आया है और अस्पताल के वार्ड के पास से बाइक चोरी हुई है। अस्पताल से बाइक चोरी हुई है। इमरजेंसी वार्ड के सामने से बाइक चोरी की गई है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मंगोलपुरी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। दिल्ली में अस्पताल से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर से बाइक चोरी हुई है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, अस्पताल के बाहर से बाइक चोरी हुई है। इमरजेंसी वार्ड के सामने से बाइक चोरी की गई है। अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। मंगोलपुरी थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है।
इमरजेंसी वार्ड के बाहर से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में बाइक चोरी का मामला सामने आया है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। चंडीगढ़ में भाजपा के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने पत्र लिखा है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखा है। पीजीआई रोहतक में भर्ती किसान को लेकर अनुरोध किया है। प्रीतम पाल सिंह को पंजाब के अधिकारियों को सौंपने का अनुरोध किया है। पंजाब सरकार की तरफ से मुफ्त में इलाज कराने का अनुरोध किया है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है। अगली खबर राजिम से है, जहां पर पूर्व स्नान के साथ राजिम कुंभ कल्प का आगाज माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने से लोग पहुंचे हैं। राजिम त्रिवेणी संगम में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। स्नान कर महानदी और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया है। रेत के शिवलिंग की पूजा कर दीपदान किए गए हैं। स्नान कर महानदी और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया है। स्नान कर महानदी और सूर्य देवता को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया है। रेत के शिवलिंग की पूजा कर दीपदान किया है। आज शाम मुख्य मंच से होगा विधिवत राजिम कुंभ का आगाज। भगवान राजीव लोचन कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। पूर्व स्नान के साथ माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर रामलला के दर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री अग्रवाल ने कहा है कि मोदी की गारंटी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता से चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादे रामलला का दर्शन के लिए हर सप्ताह ट्रेन से एक रैक अयोध्या के लिए रवाना होगी, जो बनारस के लिए भी दर्शन करेंगे और संभव हुआ तो इलाहाबाद में भी डुबकी लगाएंगे। साहू जी हमारे विधायक साथियों की उपस्थिति में, क्योंकि हर व्यक्ति और छत्तीसगढ़ के प्रभु राम तो भांजे हैं, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है। हर छत्तीसगढ़ वासी अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करने जाना चाहता है। और चुनाव में मोदी जी ने और बीजेपी ने ये गारंटी दी थी कि हम बीजेपी की सरकार बनेगी तो रामलला अयोध्या दर्शन यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। और आज उसके लिए रेलवे के उपक्रम के साथ में समझौता हुआ है और हर सप्ताह एक रैक छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना होगी। और सिर्फ अयोध्या नहीं, इसके साथ में बनारस के भी दर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ से आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं अयोध्या के लिए। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है एक बार फिर से देश की बात में, और हम बात करेंगे भीलवाड़ा की, जहां पर आसिंद निवासी नवरत्न मेवाड़ा पिता मदन मेवाड़ा जो अपने दुकान से घर पर आ रहे थे, रास्ते में बीएसएनएल टावर के पास लगभग 7 बजे के वक्त पर अचानक मोटरसाइकिल से 3 लुटेरों ने मोटरसाइकिल को धक्का मारा, जिसके बाद व्यक्ति नीचे गिर गया। अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने नकदी भरा बैग छीनकर वो फरार हो गए। इसमें लगभग 8,50,000 रुपए की नगद राशि बताई जा रही है। वहीं मेवाड़ा ने बताया कि प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान से घर आ रहे थे, जिसके बाद ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
मामले को थाने में दर्ज करवाया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। निजी ऑफिस से आ रहा था, यहाँ रास्ते में बाइक धक्का मुक्की करके मेरे से केस छीन लिया इन्होंने। 3 लड़के थे, बाइक पे आए थे। कितने रुपए थे? 8.5 लाख रुपए। किधर गए लड़के वापस आगे? ये भिलवाड़ा वाले रोड पे निकले थे। उनके हाथ में कोई हथियार था क्या? नहीं, हथियार नहीं था उनके पास। काफी 3 लड़कों ने इस लड़के के साथ में वारदात की है। हमने मौका देख लिया है और मोटरसाइकिल पर 3 लड़के थे। हम हमारे तरीके से प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी 3 लड़के हमारे गिरफ्त में होंगे। भारत सरकार की तरफ से संचालित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गंगमूल साहिवाल प्रोजेनी टेस्टिंग कार्यक्रम सूरतगढ़ की तरफ से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। साहिवाल प्रोजेक्ट से तस्वीर बदल रही है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत भगवान टपोरिया में भारत सरकार की तरफ से संचालित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गंगमूल साहिवाल प्रोजेनी टेस्टिंग कार्यक्रम सूरतगढ़ की तरफ से जागरूकता शिविर लगाया गया था। पशुधन सहायक विकास जांदू की तरफ से पशुपालकों के कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पैदा हुए हैं बछड़ों को गंगमूल साहिवाल प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोजेक्ट सूरत की तरफ से 40,000 में प्रत्येक को खरीदा गया है। सरकार आज आवे कि स्वास्थ्य लोगों को सही रहे आना जी कि अपनी पीढ़ी जनरेशन है तो सुधार हुआ है बहुत ठीक है। तो ई वास्ते देखो बेसिक जो गवर्नमेंट का तो कोई ये बात न मानने को नहीं पर बताओ मैं देसी गाय में अपन नस्ल बढ़ाऊंगा तो आना जी की पीढ़ी है। मैं आजकल एक रोग आया कैंसर जी को बहुत कुमार ये देखिए मैक्सिमम वो दूध देसी गाय के दूध मैक्सिमम। बाकी बहुत सी चीज़ें और भी पेस्टिसाइड हुआ और है पर मैक्सिमम दो हुआ है ठीक है। सरकार आज आवे कि स्वास्थ्य लोगों को सही रहे आना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश के प्रांतीय सम्मेलन के अवसर पर आंगनवाड़ी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सरकार द्वारा निजीकरण को खत्म किया जाए और भोजन की गुणवत्ता को सही किया जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर जल्द ही सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बाध्य होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश सीटू का ये जो 7वां राज्य सम्मेलन जबलपुर में हो रहा है, इस सम्मेलन में हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक न्यूनतम वेतन सरकार 26,000 रुपये उनको दे, रिटायर होने पे पेंशन 12,000 रुपये दे। इसके साथ ही ICDS का किसी भी स्तर का निजीकरण ना हो। सरकार ने जो 4 श्रम संहिताएं लागू करी हैं उसको वापस लिया जाए। ग्यारस वन परिक्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग JMJ स्कूल के सामने पुलिया में मृत अवस्था में तेंदुआ मिला है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की तरफ से निरीक्षण किया गया है, जिसमें बताया गया कि 24 घंटे पूर्व एक्सीडेंट के दौरान तेंदुए की मौत हुई है। नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन रहता है, इसी की वजह से हादसा हुआ है। किसी भी भारी वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हुई है। ग्यारसपुर में काफी घना जंगल है, यहाँ पर बाघ और तेंदुए का मूवमेंट आए दिन देखने को मिलता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं खबरों पर। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है देश की बात में और हम बात करेंगे साहिबगंज के जिले के राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध आदिवासियों के महाकुंभ के नाम से प्रचलित राजकीय माघी पूर्णिमा का उद्घाटन झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आदिवासी रीति रिवाज व मां गंगे की पूजा अर्चना के साथ कर चुके हैं। बता दें कि उत्तर वाहिनी गंगा नदी के तट पर आयोजित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला में मंत्रियों को श्रद्धालुओं और साफा होड़ व गुरु बाबाओं की तरफ से भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मंत्री बादल पत्रलेख और मिथिलेश ठाकुर श्रद्धालु और गुरु बाबाओं के साथ गंगा नदी में स्नान करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि गंगा नदी के तट पर अपने आदिवासी सांस्कृतिक विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम और बाबा गजेश्वर नाथ का पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसकी तैयारियां और समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से कर ली गई है।
वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश की बात में। आज देश भर में माघ पूर्णिमा मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। इसलिए प्रयागराज, संगम तट, वाराणसी, गंगा घाट और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। देखिए आत्मा को विभोर कर देने वाला एक सुंदर सा वीडियो। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ गंगा घाट पर आरती की जा रही है, तो दूसरे तरफ हरिद्वार में लोग जो हैं वहां पर स्नान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं वाराणसी में भी लोग स्नान, ध्यान और पुण्य दान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज में भक्त जो हैं वो गंगा की आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन पर आज वाराणसी और हरिद्वार में के साथ ही प्रयागराज में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही भक्त जो हैं वो आज गंगा नदी में, गंगा घाटों पर, हरिद्वार में, वाराणसी में, प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्नान के साथ ही दान पुण्य और मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अगली खबर कासगंज से है, जहां पर यूपी सरकार के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान पहुंचे हुए हैं। जिला अस्पताल जाकर पीड़ितों का हालचाल जाना है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। अनूप प्रधान ने अपने बयान में कहा है घायलों को कराया जा रहा है उचित इलाज। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान पहुंचे हुए हैं। घायलों से मिलने के लिए जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल जाना है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है राजस्व मंत्री ने। घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है, राजस्व मंत्री का बयान सामने आया है। जिला अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना है। राजस्व मंत्री अनूप प्रधान ने अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगभग 1 दर्जन के करीब यहाँ उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। काफ़ी लोग इसमें घायल भी हुए, तो उनका उपचार जो जिले का अस्पताल है उसमें चल रहा है। मैं स्वयं और हमारे, जैसा कि ये पटियाली विधानसभा के गांव के रहने वाले हैं, अलीगंज के रहने वाले, अलीगंज विधानसभा के रहने वाले, और यहाँ घाट पर वो स्नान करने आए थे। ट्रॉली के पलटने से इनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। तो निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो शेष हैं उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनको AMU अलीगढ़ ट्रांसफर किया गया है। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक की है। सुनियोजित विकास के लिए महायोजना पर विचार किया है। वाराणसी, मुरादाबाद, हापुड़, बरेली को लेकर बैठक की गई है। लखनऊ, रायबरेली के सुनियोजित विकास को लेकर भी बैठक हुई है। रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर काम किया जाएगा, सीएम ने निर्देश जारी किए। काशी को केंद्र में रखते हुए सीमावर्ती जिलों का विकास होगा। लखनऊ की सीमा तक हो LDA का विस्तार, सीएम ने निर्देश जारी किए। स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रदेश का विकास होगा।
काशी को केंद्र में रखते हुए सीमावर्ती जिलों का विकास किया जाएगा। लखनऊ की सीमा तक एलडीए के विस्तार का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए। आबादी की भूमि को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अफसरों के साथ बैठक की है। सुनियोजित विकास के लिए महायोजना पर विचार भी किया गया है। बैठक में वाराणसी, मुरादाबाद, हापुड़, बरेली को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। रायबरेली, लखनऊ सुनियोजित विकास को लेकर भी बैठक में बातचीत की गई है। रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर काम किया जाएगा। काशी को केंद्र में रखते हुए सीमावर्ती जिले को विकास के लिए चुना जाएगा। लखनऊ की सीमा तक हो एलडीए का विस्तार, योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रदेश में विकास कार्य होगा। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर किसान आंदोलन को अखिलेश यादव का समर्थन मिल गया है। समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों की पार्टी रही है। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों के सम्मान में सपा हमेशा साथ खड़ी रही है। अखिलेश यादव ने कहा, निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहराइच पहुंचे थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन को अखिलेश यादव का समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों के सम्मान में सपा हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहराइच पहुंचे थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बहराइच से आपको खबर बता रहे हैं, किसान आंदोलन को अखिलेश यादव का समर्थन मिला है। समर्थन देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहराइच पहुंचे थे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। समर्थन देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों की हितैषी रही है समाजवादी पार्टी। बहराइच से आपको खबर बता रहे हैं, किसानों की पार्टी रही हो, किसान समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही हो। किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ। हम इशारा करेंगे बस। अखिलेश भैया, एक सवाल अखिलेश भैया केवल एक सवाल, लौट के आए अभी लौट के आए भैया एक
भी उनके साथ दौरे पर मौजूद। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया गया है पीलीभीत में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के पूर्व सीएम पीलीभीत दौरे पर हैं। प्रदेश क्लस्टर इंचार्ज भी उनके साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत। पीलीभीत में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। पूर्व सीएम के साथ प्रदेश क्लस्टर इंचार्ज भी मौजूद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देश की बात में, और हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर कमिश्नरी में 2 पुलिस अफसर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस अमित कुमावत बने हैं एडीसीपी पूर्वी। अंशु जैन को एसीपी गोमती नगर बनाया गया है। अंशु जैन को एसीपी महिला अपराध 112 का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। आईपीएस अमित कुमावत को एडीसीपी पूर्वी बनाया गया है। अंशु जैन एसीपी गोमती नगर बनाई गई हैं। अंशु जैन को एसीपी महिला अपराध 112 का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। लखनऊ सीपी एसबी सिरोडकर ने फेरबदल किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कमिश्नरी में 2 पुलिस अफसर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस अमित कुमावत एडीसीपी बनाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक टेम्पो पलट गया है। नोएडा से आगरा लेन पर यह हादसा हुआ है। आधा दर्जन से अधिक लोग हादसे में घायल हुए हैं। नोएडा से आगरा लेन पर यह सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे पर टेम्पो पलट गया है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा लेन पर यह सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लखनऊ में सचिवालय के संयुक्त सचिव पर केस। विजिलेंस ने संयुक्त सचिव श्याम मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। श्याम मोहन तिवारी के साथ 2 अन्य के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। श्याम मोहन तिवारी के साथ 2 अन्य लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैन पावर सप्लाई का काम दिलवाने के नाम पर श्याम मोहन तिवारी के साथ 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैन पावर सप्लाई मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप ने एकीकरण विभाग के संयुक्त सचिव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर में दर्ज हुई है एफआईआर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सचिवालय के संयुक्त सचिव के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। विजिलेंस ने संयुक्त सचिव श्याम मोहन के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। श्याम मोहन तिवारी के साथ अन्य 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज। मैन पावर सप्लाई का काम दिलाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लखनऊ के इंदिरा नहर में नहाने गए मासूम की डूबने से मौत हो गई है। इंदिरा नहर में 12 साल के वीर गुप्ता की डूबने से मौत हुई है।
देर शाम दोस्त के साथ नहर में नहाने के लिए गया था मासूम। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला मासूम। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। लखनऊ के इंदिरा नहर में नहाने गए मासूम डूबने से मौत। इंदिरा नहर में 12 साल के वीर गुप्ता डूबा। लखनऊ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पहुंचे अभ्यर्थी। जल शक्ति मंत्री के आवास पर 69,000 अभ्यर्थी पहुंचे हैं। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर पहुंचे हैं अभ्यर्थी। नियुक्ति पत्र की मांग पर अड़े हैं शिक्षक अभ्यर्थी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे हैं। जल शक्ति मंत्री के आवास पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे हैं। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अभ्यर्थी आवास पर पहुंचे हैं। नियुक्ति पत्र की मांग पर अड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। जल शक्ति मंत्री के आवास पहुंचकर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का और हम बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर को लेकर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इंस्पेक्टर ने कृष्णानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एक नकलची के व्हाट्सएप पर मिले सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रश्न पत्र में मेल खा रहे थे सभी सवालों के जवाब। उन्नीस फरवरी को नकलची पर दर्ज कराया गया था मुकदमा। इंस्पेक्टर ने तहरीर में पेपर लीक होने की बात कही थी। आरोपी नीरज को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़ा मामला। इंस्पेक्टर ने कृष्णानगर थाने में मामला दर्ज कराया था। एक नकलची के व्हाट्सएप पर सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रश्न पत्र में मेल खा रहे थे सभी सवालों के जवाब। प्रश्न पत्र से मेल खाते हुए सवालों के जवाबों को देखते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 19 फरवरी को नकलची पर दर्ज हुआ था मुकदमा। देवबंद में विवादित नेताओं के बीजेपी ज्वाइनिंग का मामला पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री के दरबार में जा पहुंचा है। आपको बता दें कि संघ हिंदू संगठनों के नेताओं ने मामले पर नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री के दरबार में मामला पहुंचा है। संघ हिंदू संगठनों के नेताओं ने मामले पर नाराजगी जताई है। वह संघ के नेताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा की है। वह संघ के नेताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा की है। विवादित नेताओं की ज्वाइनिंग पर जताया है आश्चर्य। पार्टी नेताओं से मांगी है पूरे मामले में रिपोर्ट। 3 दिन पूर्व कई विवादित चेहरों ने पार्टी ज्वाइन की थी।
विवादित नेताओं की ज्वाइनिंग पर जनता पार्टी पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में ही ज्वाइनिंग के कार्यक्रम विपक्षी कार्यकर्ताओं के चलाए जा रहे हैं। लेकिन देवबंद में जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हुआ उसमें यहाँ एक जनप्रतिनिधि ने भूमाफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, खनन माफियाओं को चिन्हित करके पार्टी ज्वाइन कराई, जिससे कि उन माफियाओं की दुकानदारी देवबंद में चल सका। और हम इस तरह के कार्यक्रमों का इस तरह, ये तो वहाँ के जनप्रतिनिधि का काम है, उसे देखना चाहिए था, लेकिन वो लोग देखते नहीं। आपके संज्ञान में कौन क्या क्या मामला है, कौन कौन लोग शामिल थे? एक कोई जो 2013 में एक 47 लूट का प्रकरण देवबंद में हो गया था, तो उसमें जो संदिग्ध उन लोगों की ज्वाइनिंग की गई। एक 2017 में बचिट्टी में जो पुलिस पर हमला हुआ था तत्कालीन क्षेत्राधिकारी पर, उसके जो आरोपी हैं उन लोगों की ज्वाइनिंग कराई दी गई। इस तरह का कोई देश की बात में फिलहाल इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे के न्यूज़।